Question: find the vector and the Cartesian equations of the line through the point 5, 2, -4 and which is parallel to the vector this one. तो इस क्वेश्चंस में हमें एक लाइन के वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन दोनों फाइंड करने हैं, और इस लाइन पे एक पॉइंट पास कर रहा है और ये लाइन अनदर लाइन का पैरेलल है, और अनदर जो लाइन है वो दिया हुआ है। तो पहले हम इसके डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। पहले x axis, y axis and z axis. Suppose this one is the required line और इस पे एक पॉइंट पास कर रहा है, उसको हम इंडिकेट कर देते हैं ये 5, 2, -4। सपोज इसको हम Q पॉइंट लेते हैं और लेट P बी एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन, और इसको सपोज ए वेक्टर ले लेते हैं और ये आर वेक्टर, और हमें इस लाइन के वेक्टर फाइंड करने पी क्यू की, और ये लाइन पैरेलल है इस वाले का। सो वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passes through point with position vector A and parallel to vector B is R vector equal to A vector plus lambda B vector। ये इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे ए वेक्टर होगा, जो पॉइंट आपका गिवन है जो पास कर रहा है इस लाइन में वो है 5, 2, -4। तो इस क्यू का पोजीशन वेक्टर होगा 5i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू जो हमारा ये गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप -8k कैप, और सिंपली हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे ए और बी वेक्टर को। तो ये होगा आर वेक्टर इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप प्लस लैम्डा, और बी वेक्टर के प्लेस पे ये होगा 3i कैप प्लस 2j कैप -8k कैप, which is the required equation of the line in vector form। और अब हम इसका कार्टेशियन फॉर्म में भी निकालना पड़ेगा। हेयर आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी एक्स वाई जेड ऑन द लाइन। तो हम इस आर वेक्टर को लिख सकते हैं ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू 5i प्लस 2j कैप -4k कैप प्लस लैम्डा इंटू 3i प्लस 2j -8k implies that और इसमें हम पहले आई कैप कॉमन लेंगे, तो ये होगा 5 प्लस 3 लैम्डा इंटू आई कैप, प्लस फिर हम इसमें जे कैप को कॉमन लेंगे
तो ये होगा 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस के कॉमन लेंगे के कैप, तो ये होगा -4 -8 लैम्डा के कैप। अब इस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो ये होगा इक्वेटिंग I, J and K components, so we get, तो ये होगा x इक्वल टू 5 प्लस 3 लैम्डा और y इक्वल टू होगा 2 प्लस 2 लैम्डा और z इक्वल टू होगा -4 -8 लैम्डा। और इन तीनों ही केस में अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, ये होगा y-2 इक्वल टू 2 लैम्डा और ये z+4 इक्वल टू -8 लैम्डा। सो लैम्डा इक्वल टू ये हो रहा है x-5/3। Now eliminating lambda. So we get x-5/3 equal to y-2/2 equal to z+4/-8, which is the required equation of the line in Cartesian form.